Good morning, students. Today we shall discuss journal conic. First, we give some definitions. First definition is chord. What is chord? The straight line joining any 2 points on the conic is called a chord. Here P क्या is a chord. Suppose करो ये आपका conic है. P और क्या को 2 पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए तो P क्या हमारी क्या हो जाएगी chord, सबको पता है. Now tangent. टेंजेंट वैसे सबको पता है बच्चों. टेंजेंट क्या है? सपोज करो ये आपका कोनिक है. पी पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब क्या है कि जो पी को टच करती हुई लाइन जाएगी वो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. बट इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ पी क्या इज ए कोड टू द कोनिक, पी क्या कोई भी कोड है कोनिक के ऊपर, देन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द कोड पी क्या एज पॉइंट क्यू अप्रोचेज पी अलोंग द कर्व. देखो सपोज करो P क्या ये क्या है? हमारी कोड है. तो टेंजेंट क्या है? जब क्यू हमारा P को अप्रोच करेगा, जब क्यू हमारा P को अप्रोच कर रहा है तो जो हमारी P क्या कोड है वो क्या बन जाए? इसकी पोजीशन आ जाएगी यहाँ. तो वो हमारी क्या बन जाएगी? टेंजेंट. तो क्या हो गया? टेंजेंट लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कोड P क्या एज पॉइंट क्यू अप्रोचेस P अलोंग द कर्व. क्योंकि जैसे जैसे क्या यहाँ आएगा ये हमारी जो कोड है वो यहाँ आ जाएगी. तो ये हमारी क्या हो जाएगी? टेंजेंट. नेक्स्ट है नॉर्मल. नॉर्मल सबको पता है. नॉर्मल एट एनी पॉइंट P इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P एंड पासिंग थ्रू P. तो अगर सपोज करो ये हमारा कोनिक है, ये P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, तो नॉर्मल का मतलब क्या है? कोई भी लाइन जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है वो क्या बोली जाएगी? नॉर्मल. नेक्स्ट है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट. कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमारी क्या है? सपोज करो हमारे पास P कोई भी पॉइंट है, ठीक है, और P क्या और P आर पेयर ऑफ टेंजेंट है किसी भी कोनिक के ऊपर. If P Q and P R form a pair of tangents from point P to the conic, then the chord QR. तो Q और R को ज्वाइन करती हुई लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ट्रांस फ्रॉम P टू द कोनिक. मीन सिंपल है. कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोल देंगे हम इसको. ये इस पे टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है, तो R क्या है? ये हमारी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट. जो कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर रही है तो वो क्या हो जाएगी? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज पोल एंड पोलर. ये ध्यान से समझनी है डेफिनेशन. द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स drawn to a conic at the ends of the chord which passes through a fixed point P say is called the polar of point P and the fixed point P is called pole. मीन्स क्या है? देखो ध्यान से समझेंगे इसको. द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स. किस चीज का लोकस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? टेंजेंट्स का. और टेंजेंट्स कहाँ ड्रॉ करनी है? कोनिक के ऊपर. कहाँ पे? एट द एंड ऑफ द कोड. कोड के एंड पे ड्रॉ करनी है हमें टेंजेंट्स थ्रू ए फिक्स पॉइंट P से. देखो सपोज करो ये कोई भी हमने P फिक्स पॉइंट ले लिया और ये सपोज करो आपका कोई भी कोनिक है. हमने इस पे क्या करा? इस P पॉइंट से इस कोनिक के ऊपर हमने कोड्स ड्रॉ कर दी. जैसे सपोज करो A1 B1 A2 B2 A3 B3. ये हमारी कोड्स होगी. अब A1 के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, B1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी. सिमिलरली A2 B2 के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी. सिमिलरली A3 और B3 के ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी. अब जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, देखो A1 B1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन, A2 B2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन एंड A3 B3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन. तो ये क्या हो गया हमारा? ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे और जो ये लाइन है दिस इज कॉल्ड पोलर ऑफ द पॉइंट P एंड दिस पॉइंट P इज कॉल्ड पोल ऑफ द पोलर. समझ में आ गया? मीन्स क्या है? कोई भी पॉइंट फिक्स है, उस पॉइंट से कोनिक के ऊपर हमें कोर्स ड्रॉ करनी है. उसके बाद उन कोर्स पे जो एंड पॉइंट्स है उन पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा दैट लाइन इज कॉल्ड पोलर एंड दिस पॉइंट P इज कॉल्ड पोल. नाउ इफ पॉइंट P lies on the conic, then polar of P with respect to the conic is the tangent itself at P to the conic. क्योंकि अगर ये पॉइंट इसी पे होगा तो हम यहाँ से कोड ड्रॉ करेंगे तो वही सेम आएगा.
तो पोलर हमारी क्या बन जाएगी, जो उस पॉइंट P के ऊपर टेंजेंट है वही उसकी क्या होगी, पोलर। Now conjugate point. Now we define conjugate point. Two points P and Q are said to be conjugate with respect to conic S. Means कोई भी conic है आपके पास. If polar of point P with respect to conic passes through point Q and conversely. Means कोई भी दो point है, वे आपस में क्या बोले जाएंगे, conjugate points. कब? अगर polar of point P with respect to conic passes through the point Q एंड पोलर ऑफ पॉइंट Q passes थ्रू द पॉइंट P. मीन्स जो P पॉइंट की पोलर है वो Q से पास करे और जो Q पॉइंट की पोलर होगी वो किससे पास करेगी, P से. ठीक है. नाउ वी गिव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कोनिक. कोई भी जनरल इक्वेशन गिवन होगी आपको कोनिक की और आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. देन let equation of conic be ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एक्स एक्स वन किसी भी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन पे ए एक्स एक्स वन प्लस एच एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0. मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट भी हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह तो लिख देना है एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह लिख देना है वाई वाई वन, देन 2xy को चेंज कर देना किसमें, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन में. इसी तरह 2x को चेंज कर देना x प्लस एक्स वन में और 2y को चेंज कर देना y प्लस वाई वन में. ये इसको लर्न करने का मेथड है. अगर आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ये याद रख सकते हो कि हमें एक्स स्क्वायर को करना है एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को करना है वाई वाई वन, 2xy की जगह करना है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, 2x की जगह एक्स प्लस एक्स वन वाई प्लस और 2y की जगह वाई प्लस वाई वन. देखो सेम है यहाँ से. ठीक है, तो ये याद करने का मेथड. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय y माइनस y1 hx1 प्लस by1 प्लस f ओवर ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू x माइनस x1. नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला इजी है, ये याद करना अगर आपसे याद हो जाए तो ठीक है, अगर याद नहीं हो पा रहा है बाय चांस तो सिंपली हम क्या है टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे. फिर क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन आने के बाद हमारे पास स्लोप आ जाएगा और स्लोप की टेंजेंट के स्लोप की हेल्प से हम नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे. और लाइन की इक्वेशन सबको पता ही है क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. दिस इज स्लोप. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा. नाउ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P टू दी कोनिक. चलो ये हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम वही निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी कोनिक. Find the equation of tangent and normal to the conic x square plus 2xy minus y square plus 2x plus 4y plus 1 is equal to 0 at point minus 2, 1. x1, y1 की जगह में कौन सा पॉइंट गिवन है, माइनस 2 और 1. Let us solve this. Equation of tangent, equation of the conic is this one, x square plus 2xy minus y square plus 2x plus 4y plus 1 is equal to 0. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट अभी मैंने बताया था क्या करना है, एक्स स्क्वायर को रख देना है एक्स एक्स वन, 2xy को करना है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, वाई स्क्वायर को पुट कर देना है वाई वाई वन, 2x को पुट कर देना है एक्स प्लस एक्स वन, 2y को पुट कर देना है वाई प्लस वाई वन, तो यहाँ 2 रह जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ अब हमें एक्स वन वाई वन की जगह पॉइंट क्या की होना, माइनस 2, 1, तो ये हमारी हो जाएगी एक्स वन की जगह हमने माइनस 2 पुट कर दिया, वाई वन की जगह हमने 1 पुट कर दिया. देन पुटिंग दीज वैल्यू वी हैव इक्वेशन हमारे पास आ गई y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये तो हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब हमें क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है सबको पता है, माइनस ए बाई बी मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 0 है और कोफिशिएंट ऑफ वाई हमारा 1 है, तो क्या आ गया 0. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, माइनस 1 बाई 0. वो कैसे, क्या होता है हमारा टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप पे क्या रिलेशन होता है, m अगर पहली का m1 है दूसरे का m2 है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस 1 बाई m1, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 0. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजी है, कैसे निकल जाएगी, माइनस 2 और 1 पे निकालने. तो लाइन का फॉर्मूला हमें पता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन, वन है ये, y माइनस वन हो गया, स्लोप हमारा -1/0 है, x प्लस टू, तो यहाँ से हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन आ गई x प्लस टू इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ normal at point -2 and 1. Now we do another example. The next example is find the equation of tangents to the conic x square plus 4xy plus 3y square minus 5x minus 6y plus 3 is equal to 0, which are parallel to the straight line x plus 4y is equal to 0. मिस कोनिक गिवन है, अब की बार हमें पॉइंट गिवन नहीं है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो इस कोनिक के क्या हो, जो इस कोनिक की टेंजेंट्स के, सॉरी, हमें टेंजेंट्स निकालनी है विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस वन. अब पॉइंट गिवन नहीं है लेकिन एक कंडीशन दे दी है कि जो टेंजेंट्स आएंगे वो इस लाइन के पैरेलल होगी. तो सबसे पहले तो द गिवन इक्वेशन ऑफ द कोनिक इज दिस वन और इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज दिस वन. अब हम सबको पता है कोई भी लाइन है उसके पैरेलल हमें कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो बस क्या आएगा, ए का कोफिशिएंट सेम रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट सेम रहेगा, वाई का कोफिशिएंट सेम रहेगा, बस चेंज आएगा वो किस में आएगा, कांस्टेंट में. तो हमने मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू लाइन 2 इज x प्लस 4y इज इक्वल टू c. तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c माइनस एक्स बाय 4. अच्छा जी, अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, ये 16x स्क्वायर प्लस 16x c माइनस एक्स प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 24c माइनस एक्स प्लस 48 इक्वल टू 0. सोल्व करने के पास हमारे पास इक्वेशन आ गई. दिस इज क्वाड्रेटिक इन x. अब यहाँ से x की हमारे पास क्या आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, बट जो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और जो ये वाली लाइन है वो टेंजेंट है कोनिक के. तो टेंजेंट का क्या मतलब है, देखो टेंजेंट और कोण में क्या फर्क होता है, कोण तो हमेशा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और टेंजेंट हमेशा किस पे करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट. तो अब ये यहाँ से तो x की हमारे पास दो वैल्यू आएगी, बट ये लाइन तो हमारी क्या है, टेंजेंट है. तो इसका क्या मतलब हो गया, तो अब इसका मतलब जो x की दो वैल्यू आएंगी दोनों क्या आएंगी, सेम. तो और सेम कब आती है, कोई भी इक्वेशन है उसके रूट सेम कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ रखा है. ठीक है, तो अब यहाँ से हम b की वैल्यू रख देंगे a की, c की, तो 4 5c माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 36 c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 16 इज इक्वल टू 0. इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड 8. अब हम c की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारे पास दो लाइन आ जाएंगी, तो दैट आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज show that the line 4x plus 5y equal to 14 touches the conic this one at the point 1 and 2. हमें शो करना है कि ये जो इक्वेशन है दिस वन और जो ये जो लाइन है वो इसको टच कर रही है. ठीक है, इस पॉइंट पे 1 2 को, इसको निकालने के भी दो मेथड है. या तो हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन गिवन है, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं. लाइन है, इसको टच करने का मतलब है ये इसको, इसकी टेंजेंट हमें ये शो करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1 2 के पॉइंट के ऊपर, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी. या फिर दूसरा मेथड क्या है, हमारी लाइन की इक्वेशन गिवन हमें 4x प्लस 5y इक्वल टू 14, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम. y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे. अब इक्वेशन नंबर 1 में रख दी तो हमारे पास आ गया दिस वन. तो ये सोल्व करने के पास हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई, माइनस 39x स्क्वायर प्लस 78x माइनस 39 इक्वल टू 0, मीन्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये आप इजिली सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड 1. इसका मतलब रूट्स हमारे आ गए इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन थी हमारी वो दो पॉइंट की बजाय एक ही पॉइंट पे कट कर रही है. इसका मतलब जो ये गिवन लाइन है ये हमारी क्या होगी, इसकी टेंजेंट. आप ऐसे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं. 1 2 पॉइंट पे वो सेम लाइन आएगी, तो हम कह सकते हैं कि दिस लाइन टच दिस कोन. ठीक है, ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 1 आई है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी हमें निकालना था, तो वो हमारा क्या हो गया 1 एंड 2. ठीक है,
Now equation of pair of tangents from point P x1 y1 to the conic is given by t square is equal to s1. मीन्स किसी भी कोनिक के ऊपर हमें किसी भी एक पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, t square is equal to ss1 where t is the tangent to the conic, s is the equation of the conic, जो भी आपका कोनिक होगा वो, s1 is ax1 square plus 2hx1 y1 plus by1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c is equal to 0. में जो कोनिक की इक्वेशन है उसमें x की जगह x1 पुट कर देना और y की जगह y1. नाउ इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट p x1 y1 with respect to the conic. Let the equation of the conic be ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. That equation of the polar is given by ax x1 plus hx y1 plus x1 y plus by y1 plus gx plus x1 plus fy plus y1 plus c is equal to 0. में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ पोलर के लिए. ये जस्ट आपको लर्न करना है. नाउ वी डिफाइन डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल क्या है? डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट. मैं सपोज करो आपके पास कोई भी कोनिक है, इस पे जितने भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ होती है उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे सपोज करो ये है, ये और ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो जितनी भी ऐसी टेंजेंट्स आएंगी उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और जो उसका लोकस आएगा, जो पाथ आएगा, वो एक सर्कल फॉर्म करेगा एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल. अब इक्वेशन कैसे निकालनी है डायरेक्टर सर्कल की? सपोज करो आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगी? ab माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2bg माइनस एफ एच इंटू एक्स प्लस 2af माइनस एच जी वाई प्लस a प्लस b इंटू सी माइनस जी स्क्र माइनस एफ स्क्र इज इक्वल टू 0. मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है. अब ये याद रखना मुश्किल है थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, दूसरा मेथड हो रहा है. हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू द कोनिक. क्योंकि जो हमारा अभी हमने करा था डायरेक्टर सर्कल क्या है, जो पेयर ऑफ टेंजेंट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट P टू द कोनिक दिस वन. तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर निकालेंगे. देन पुट करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये वाई यहाँ गलती से लिखा गया. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स हमारी परपेंडिकुलर होंगी डायरेक्टर सर्कल के केस में. ये हमारी कंडीशन है कि अगर कोई भी दो लाइन है, ये आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी हो तो आपको लर्न करना है कि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हम एक एग्जांपल करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कोनिक 11x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. तो कैसे सोल्व करेंगे? या तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन निकालते हैं हम कि पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन अभी मैंने बताया SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो S तो कोनिक है एज इट इज. S1 क्या है मैंने अभी बताया, x की जगह x1 पुट करना और y की जगह y1 पुट करना है. तो ये हमारे पास हो गया, ये होगी इज इक्वल टू टी स्क्वायर. टी मैंने अभी बताया था आप लोगों को, टी क्या है? टेंजेंट. और टेंजेंट आपको पता है एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1 में कन्वर्ट करना है, 2xy को एक्स वाई1 प्लस वाई एक्स1 में, वाई स्क्वायर को वाई वाई1 में, 2x को x प्लस x1 में, 2y को y प्लस y1 में प्लस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी. तो इसका स्क्वायर हो गया. नाउ अभी कंडीशन बताई थी कि दो भी टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये सारी अगर हम खोल के लिखेंगे तो इतनी सारी टर्म्स है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो हम बस डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा बनेगा और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कौन सा बनेगा. एक तो साफ दिख रहा है, देखो ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म आनी है. वो क्यों? क्योंकि x1 y1 कोई ना कोई एक पॉइंट होगा हमारे पास. तो अब ये सारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो एक तो मैंने लिख दिया 11 इंटू दिस वन, 11 एक्स स्क्वायर, ये सारा लिख दिया. ठीक है. अच्छा जी, और क्या है? ये तो हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट. अब हम वाई स्क्वायर का चेक करते हैं. सिमिलरली जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका कोफिशिएंट आ जाएगा? वाई स्क्वायर का. तो हम वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट रख देते हैं. प्लस में 4 इंटू ये आ जाएगा, तो हमने 11 प्लस 4 लिख दिया. 11 प्लस 4 दिस वन.
अच्छा जी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हुई। अब राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे। वो कैसे आएंगे? क्योंकि यहाँ से देखो ये 11x1 है, यहाँ से प्लस 12xy1 है, और इधर से -1 है, -1x। तो अब हम ये हमारा इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम अगर x और y और कॉन्स्टेंट हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको आता है खोलना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें और एक्स्ट्रा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि उसमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब x का कोफिशिएंट बताना क्या क्या है, 11x1 प्लस 12y1 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा 11x1 प्लस 12y1 माइनस 1 इसका स्क्वायर, प्लस अब y का कोफिशिएंट बताना क्या क्या है, 12x1 प्लस 4y1 प्लस 8 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये इक्वल टू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1। मैं सारी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा हमारा। तो सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा करना है, वाई स्क्वायर का, उन दोनों को ऐड करना है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया, फिर राइट हैंड साइड में। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को सोल्व करना है खोल के। तो हमारे पास सोल्व करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, हैज लोकस ऑफ x1 y1 क्या बन गया हमारा पाथ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। Now we find the pole of the line 5x plus 5y plus 8 is equal to 0 with respect to the conic 2x square plus 8xy plus 3y square minus 2x plus 6y plus 1 is equal to 0। हमें जो ये लाइन गिवन है इसका पोल निकालना है। तो गिवन लाइन हमारे पास ये है और गिवन कोनिक हमारे पास ये है। अभी मैंने आपको बताया था पोलर ऑफ कोनिक निकालने का फॉर्मूला सेम है जो टेंजेंट का होता है। क्या, एक्स स्क्वायर की जगह xx1 तो क्या हो जाएगी 2xx1, और यहाँ 8xy की जगह वही था हमारा 2xy की जगह xy1 प्लस yx1, तो ये 4xy1 प्लस yx1 हो जाएगा, प्लस 3y1 माइनस x प्लस x1 प्लस 3y प्लस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या x की टर्म इकट्ठी कर लेंगे, y की टर्म इकट्ठी कर लेंगे, और ये कांस्टेंट। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, पोलर की। और ये पोलर गिवन है हमें, क्योंकि इस लाइन का पोल निकालना है ना, तो ये पोलर गिवन है। तो हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इससे 5x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 से। तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं y के और कांस्टेंट को। तो 2x1 प्लस 4y1 माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3y1 प्लस 3 ओवर 5 इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस 3y1 प्लस 1 ओवर 8। जब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट टू मेंबर्स को लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, लास्ट टू मेंबर्स को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस वन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई 2x1 माइनस y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरी आ गई 37x1 प्लस 9y1 प्लस 19 इक्वल टू 0। जब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हैंस पोल ऑफ द लाइन क्या हो गया -1/2। मीन सिंपल है, किसी कोई भी लाइन गिवन है उसका पोल निकालना है, तो कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, पोलर जो भी कोनिक गिवन है उसके पोलर की इक्वेशन निकाल लेनी है। अब पोलर की जो इक्वेशन निकलेगी वो, और जो ये गिवन इक्वेशन है ये भी पोलर की इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर कर देंगे, वहां से हमारी xy की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द पोल ऑफ द लाइन। थैंक यू।